अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से ड्रिंक की हम रेसिपी लेके आए हैं। रमज़ान में वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, इफ्तार के बाद सुस्ती भी आ जाती है। तो ये ड्रिंक ऐसा है कि इसको आप चाहें तो इफ्तार में भी इसको बना सकते हैं और अगर सहरी में बनाना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। अक्सर ख़वातीन को घर के कामों के बाद बहुत ज़्यादा थकन महसूस होने लगती है रमज़ान में। इबादत सही तरह से नहीं कर पाती हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तकरीबन हमने ये 12 के करीब बादाम की गिरियाँ ली हैं। इनको भिगो देते हैं ताकि जो इनके छिलके वगैरह हैं ये आसानी के साथ रिमूव हो जाएँ। पानी डाल के इसको भिगो दें और फिर हम ले लेते हैं सूजी। ये सूजी 1 खाने के चम्मच है हमारे पास। इसको हम दूध में भिगोएँगे। दूध आप थोड़ा-सा नीम गर्म लीजिएगा ताकि सूजी जो है अच्छे तरीके से फूल जाए। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं हम सूजी को, और बादाम भी हमने भिगो दिए हैं, बादामों को भी हमने एक तरफ रख दिया है। अब ये ले लिए हमने 12 खजूरें। तो खजूरें कोशिश कीजिएगा कि नरम वाली खजूरें लें ताकि वो आसानी के साथ फूल भी जाए। तो इनमें से जो गुठलियाँ वगैरह हैं हम इनको अलग कर देते हैं। फिर इनको हम भिगो के रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। तो खजूरों में से हमने गुठलियाँ अलग कर दी हैं। अब इनमें हम दूध डाल देते हैं। तो हमने इसके अंदर डाल दी है तकरीबन आधे कप के करीब दूध, ताकि खजूरें जो हैं फूल जाएँ। 1 किलो दूध से हम ये एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, जो कि आप चाहें तो सहरी में भी बना सकते हैं या फिर इफ्तार में बनाना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको बना सकते हैं। अब ये हमने ले लिया तुख़्म बालंगा। तो ये तकरीबन हमने ले लिया है 2 चाय के चम्मच। इसमें हम पानी डाल के रख देते हैं इसको ताकि ये फूल जाए। तो 2-3 घंटे के लिए हमने भिगो देना है सूजी को और खजूरों को ताकि नरम हो जाएँ और बादाम के छिलके वगैरह उतर जाएँ। देखें, बादाम के छिलके जो हैं आसानी के साथ उतर रहे हैं और खजूरों को जो हमने दूध में भिगोया था ये भी नरम हो रही हैं। इस तरह से तमाम बादाम में से छिलका निकाल दिए हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लेते हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं ये छिले हुए बादाम और ये जो खजूरें हमने दूध में भिगोई थी ये डाल देते हैं, और सूजी भी हमारी फूल गई है। तो ये 1 खाने की चम्मच हमने सूजी ली थी, ये भी हमने इसको डाल के और फिर मिक्सी के जार में बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट बना लेंगे हम। खजूर, बादाम और सूजी तीनों चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और रमज़ान में बहुत ज़्यादा तमन्नाएँ भी आपको पहुँचाएँगी। देखें, ये हमने इसका पेस्ट बना लिया है। गाढ़ा सा इसका पेस्ट बन गया है खजूर, बादाम और सूजी का। अब एक खुला हुआ पैन लेके इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 किलो के करीब दूध। तो हमारे पास ये बॉयल किया हुआ दूध था, ये फ्रीज़र में रखा हुआ था तो इसलिए थोड़ा-सा ये जमा हुआ हो रहा है। तो इसको हम पका लेते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए और इसके अंदर बॉयल आ जाए। देखिए, ये बॉयल आ गया इसके अंदर, दूध के अंदर ऊपर बालाई भी आ गई थी इसके। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है खजूर बादाम का, वो हम इसके अंदर डालेंगे। सूजी हमने इसलिए डाली है ताकि दूध जो है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब ये देखें, दूध जो है बॉयल हो गया अच्छे तरीके से। अब जो पेस्ट है वो हम इसके अंदर डाल के इसको पकाएंगे। अगर आप अफ्तार के लिए इसको बनाना चाहते हो तो इसको 1-2 घंटे पहले बना के फ्रिज में रख दीजिए, तो इस तरह से ये ठंडा भी हो जाएगा। और अगर आप बर्फ़ डाल के सर्व करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसी वक़्त बना के सर्व कर सकते हैं। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये हमने दूध में डाल दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे दूध को ताकि ये जो हमने सूजी इसके अंदर डाली है ये फूल जाए दूध में अच्छे तरीके से और दूध जो है गाढ़ा हो जाए। दूध के अंदर बॉयल आ जाए तो फिर हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। तो ये बहुत ही हेल्दी सा हमारा ड्रिंक तैयार हो रहा है। अगर आपको पसंद आ रही है इसकी रेसिपी और चैनल पे नए भी आए हैं आप और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखें, ये दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी हमने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है, हमने इसके अंदर खजूरें डाली हैं तो खजूरें भी मीठी होती हैं। तो चीनी की जगह हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल लें। अगर आप इस ड्रिंक को और ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं तो मिश्री भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप कंडेंस मिल्क ज़्यादा डाल सकते हैं इसके अंदर।
तो हम तकरीबन आधा कप के करीब इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे, क्योंकि हमने जो इसके अंदर खजूरें डाली हैं उनकी भी मिठास है, इसलिए कंडेंस मिल्क हम आधा कप ही डाल रहे हैं इसके अंदर। ये हमने कंडेंस मिल्क ले लिया है और आधा कप डाल के और बस इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे, और तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा एनर्जी से भरपूर ड्रिंक रेडी हो जाएगा, जो कि रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा है ये। देखिए ये गाढ़ा हो गया है दूध हमारा, अब इसको हमने ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करके फिर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने तुखम बालंगा भिगो के रखा था वो डाल देंगे, और ये थोड़ा-सा हमारे पास कॉकटेल था, इसको हमने छोटे-छोटे स्लाइसेस में काट दिया था, ये भी इसके अंदर डाल दिया है और बस इसको मिक्स कर देना है और इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आप बर्फ़ डाल के सर्व करना चाहते हैं तो इसके अंदर बर्फ़ डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो जनाब देखें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, एनर्जी से भरपूर हमारा ये ड्रिंक तैयार हो गया है। अफ्तार में अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एनर्जी से भरपूर ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा सेहत बख्श भी है, रमज़ानों के लिए बेस्ट रेसिपी है ये। इस रमज़ान इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। ऊपर से हमने थोड़े से इसके ऊपर बादाम डाल दिए हैं और ये देखें, लग रहा है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है ये। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अब हमें इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एन्जॉय करते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।